बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स और प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि बहुत सारी मालूमाती वीडियो यूट्यूब पर आपको इस चैनल पर अली इकराम व्लॉग पर मिलती रहेंगी और मिलती रहती हैं। मैं आज थोड़ा सा हट के वीडियो बना रहा हूँ। एक तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने लगा हूँ, क्योंकि मैं लाहौर गया हुआ था और जैसे आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर में इंशाल्लाह वहाँ एक सेटअप लगाना चाहता हूँ और वहीं पे कुछ करना चाहता हूँ। उस सिलसिले में 2 दिन 3 दिन मैं वहाँ लग गए मेरे, तो आज ही वापस आया हूँ और आज आके मैं अभी बैठा हूँ सिस्टम के आगे। तो मेरे सामने एक वीडियो आई है और मैं उनकी आने वाली हर वीडियो देखता हूँ। वो बहुत अच्छे व्लॉगर हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और उनसे इंस्पायर होकर उन्हें यकीन जाने कि उनकी बातें, उनको देखना, उनका काम मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि वो जो चीज़ बोलते हैं वो बड़ी समझदारी के साथ बोलते हैं और अच्छी बात बोलते हैं। उनकी किसी भी बात में कोई बुरा लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते जो सुनने में अच्छा ना लगे। इरफान जुनेजो, बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, तकरीबन 8.25 लाख के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं और उनकी हर वीडियो लाखों में जाती है। तो इसके मतलब है उनके बहुत सारे मेरे जैसे फॉलोअर होंगे, देखने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे। आज उनकी वीडियो में आई क्विट लिखा हुआ था और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, और कुछ भी नहीं था। फिर मैंने वीडियो देखी, सारी वीडियो देखी, उनकी सारी बातें सुनी। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन वीडियो के बिल्कुल लास्ट में ना उनके चेहरे पे बस कुछ अजीब से तासुरात थे। काश मेरा उनके साथ रब्ता होता या उनसे मैं बातचीत में किसी भी तरह उनसे बात कर सकता तो ज़रूर पूछता कि वो जो आपके लास्ट बिल्कुल आखिरी लम्हात के बातें थी, जब आप उठ के जा रहे थे वीडियो ख़त्म करने के बाद, कि उस वक़्त आपके जो चेहरे पे चीज़ें थी जो महसूस किया मैंने, क्योंकि मैं एक मार्केटर हूँ, मार्केट से रिलेटेड हूँ। मार्केट में मैं सारा दिन बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और चेहरा शनास हूँ। चेहरा देख के समझ लें कि दिल के हाल बता सकता हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि शायद वो अब बहुत कम काम करें लेकिन बहुत ज़्यादा कम। अब इसके पीछे रीज़न तो अल्लाह पाक ही जानता है, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि ये एक पीछे इवेंट हुआ है जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी गए हुए थे, शायद उसमें उनका नाम नहीं आया या उनको इनवाइट नहीं किया गया। खैर वो इवेंट तो हुआ ही फजूल है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस इवेंट से नाराज़ हुए हैं। तो मेरा, और वैसे मेरी राय भी है, लेकिन मेरा ख़्याल भी है कि इरफान जुनेजो ऐसा बंदा नहीं है कि उसको किसी अवार्ड की ज़रूरत है। वो ख़ुद एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है, लोग उसे पसंद करते हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी मुझे चंद एक लोग देखने वाले हैं वो इस बात पर एग्री होंगे कि वाकई वो एक बहुत अच्छा यूट्यूबर और बहुत अच्छा व्लॉगर है। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और वो अपने फ़ैसले पे गौर करें और वो वापस आएँ और रूटीन के मुताबिक फिर इसी तरह व्लॉग बनाएं जैसे लोग उन्हें देखते थे, पसंद करते थे, सुनते थे। और दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इसी तरह बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फ़रमाए हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, जैसे उन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक अच्छा नाम और अच्छा मकाम बनाया। बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ उनके हवाले से, लेकिन फ़िलहाल नहीं, फिर कभी सही। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे या वो ये मेरी वीडियो देखें किसी भी हवाले से, तो उनको ये रिक्वेस्ट है कि यार आपको देख के बहुत सारे लोग यूट्यूब की तरफ आए और उनमें से शायद मैं भी एक हूँ जो आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर इसी तरह पहले की तरह आते रहें और वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में इस हवाले से आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।